की जय। कर सेवा गुरु चरणन की, प्रभु मिलन की यही सीढ़ी। कर सेवा गुरु चरणन की, प्रभु मिलन की यही सीढ़ी। सेवा करे जो निष्कामी, सेवा करे जो निष्कामी, उसको ही मिलते हैं स्वामी, उसको ही मिलते हैं स्वामी। यही है पोथी जीवन की, प्रभु मिलन की यही सीढ़ी। कर सेवा गुरु चरणन की, प्रभु मिलन की यही सीढ़ी। सेवा है सब सुखों की खान, सेवा है सब सुखों की खान। दरगाह में पाए सेवक मान, दरगाह में पाए सेवक मान। सेवा है मंजिल में पहुंचाती, प्रभु मिलन की यही सीढ़ी। कर सेवा गुरु चरणन की, प्रभु मिलन की यही सीढ़ी। सेवा से लाखों पापी तरे, सौभाग्यशाली गुरुमुखो, हमें महापुरुष जो संदेशा हर वक्त देते हैं, उसको संदेशा ही नहीं समझना, उसको आज्ञा समझनी। क्योंकि ये संदेश कहाँ से आया है? ये श्री दरबार श्री अनंतपुर के महाराज अधिराज, संतों के सिरताज, भक्तों के हितकारी, पतित पावन पापियों को उतारने वाले श्री दरबार के रचेता, परमहंसों के अवतारी रूप, षष्टम रूप में प्रकटी ज्योत श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल महाराज जी हमें ये शुभ संदेश अपनी दया और एवं कृपा से बता रहे हैं कि कर सेवा, जो सेवा हमारी श्री सतगुरुदाता दयाल महाराज जी ने हम सबको लगाई है, उस पर जोर दिया है कि सेवा करे जो निष्कामी, जो निष्काम सेवा करते हैं। जैसे गुरुमुख जन अब भी कर रहे हैं, और श्री दरबार में पता नहीं कितने को सेवक होंगे जो गुप्त सेवा करके चले जाते हैं, लोगों को भी पता नहीं चलता। इतनी कृपा होती है कि वो केवल दिखावा नहीं करते, वो गुप्त सेवा करके भी अपना जीवन साकार्थ कर लेते हैं। तो कोई वहां पहुंचकर भी दिखावे के अंदर रह जाते हैं, वो उनकी की हुई सेवा यूं ही निष्फल चली जाती है। इसलिए महापुरुषों का ये संदेश शुभ है, क्योंकि जब श्री दरबार से एक रसाला जो मासिक पत्रिका हर महीने गुरुमुखों के गृह में आती है, उसका शुभ नाम ही श्री सतगुरुदाता दयाल महाराज जी ने क्या रखा है? आनंद संदेश। कि महापुरुषों द्वारा जो भी
संदेश आता है वो सुखदायी होता है। संसारियों के द्वारा जो भी संदेश आता है वो दुख का रूप बना होता है। फलाने का फोन आया था, ऐसे हुआ है, फलाने का, क्योंकि संसार में के सभी जीव एक दूसरे को ऐसे ही संदेश दे पाते हैं, क्योंकि उनकी वो समर्था नहीं कि वो हमें आनंद का संदेश दे। आनंद का संदेश कौन दे पाएगा? जिसकी समर्था आनंद में है, जो खुद आनंद रूप है और सबको आनंद पहुंचाता है और सभी को सुखी और सुख में देखना चाहता है, वही हमें ये शुभ आनंद संदेश पहुंचाते हैं। क्या संदेश होता है कि गुरुमुख जान जहां भी दरबार नजदीक हो वहां पहुंचकर हर प्रकार से सेवा करें, जिससे सेवा से तकलीफें दूर होती है, कष्ट दूर होता है, सेवा से सुख शांति मिलती है। सेवा जीव को भगवान के साथ मिला देती है। सेवा एक ऐसी चीज है जिससे लाखों पापी भी तर सकते हैं। कोई भी सेवा कर लेगा वो भी तर जाएगा। तो गुरुमुख को महापुरुष हमें यही सिखाते हैं कि आप निष्काम सेवा करो, दुश्मन भी आ जाए उसकी भी सेवा करो, उसमें भी आप परमात्मा का रूप देखो, उसके अंदर भी आप मालिक का दीदार पाओगे, उसकी अंदर भी मालिक बसे हुए हैं, चाहे वो जिस भाव से आ रहा है, आप अपना भाव ऊंचा रखोगे तो मालिक मिल जाएंगे। जैसे दसम पातशाही महाराज जी के समय जब युद्ध छिड़ा हुआ था, विरोधियों को, पापियों को का खात्मा करने के लिए महापुरुष आए थे कि और भक्तों की भक्ति बनाने की खातिर महापुरुष जब भी आते हैं वो सेवा ही लगाते हैं। देख लेते हैं कि ये सेवा कौन कर सकता है, उसी को ही ये सेवा बख्शिश की जाती है। तो श्री गुरु महाराज जी को एक सेवा लगानी थी कि युद्ध के अंदर अपने गुरुमुख सिपाहियों को पानी पिलाने की। वो ऐसी सम दृष्टि वाले को देख रहे थे कि जो सेवा निष्काम करता है और जिसके अंदर भाव है, जिसके अंदर भय भी है और भाव भी है और प्रेम भी है और भक्ति भी है। उन्होंने इतने गुरुमुखों के अंदर एक गुरुमुख चुना जिसका नाम इतिहास कहता है कि भाई कन्हैया था। उन्होंने वो सेवा उनको बख्शीश की, प्रदान की कि भाई कन्हैया आपने एक सेवा करनी है गुरु दरबार से। देखो जो गुरुमुख जन होते हैं वो कहीं भी कहीं से भी सेवा मिल जाए वो अपने भागों की सराहना करते हैं कि हमें ये सेवा मिली है। आज किसी को भी कोई सेवा की कही जाए तो वो दंड समझता है, सजा समझता है कि मेरे को ये सेवा ये अब दंड दे रहे हैं। ये नहीं, ये दंड नहीं है, दंडों से बचाने की ये औषधि दे रहे हैं संत महात्मा। कोई भी सेवा अगर आपको की जाती है उसको आप सजा ना समझे, दंड ना समझे, वो आपके हर अपराधों को दूर करने वाली औषधि सत्पुरुषों की कृपा से मिलती है। कि ये सेवा अगर कोई किसी को भी महापुरुष कहते हैं तो वो ये समझे कि मेरे कितने ओह भाग है कि मेरे को ये सेवा कौन प्रदान कर रहे हैं? दरबार के महापुरुष। अगर संत महात्मा भी आपको कह रहे हैं वो भी श्री आज्ञा को ही शिरोधारी करके ही आपको ये सेवा का सौभाग्य प्राप्त करवाते हैं। कि श्री गुरु माई की तरफ से ये संदेश आया है, ये सेवा आई है। जो सेवा को सजा समझते हैं वो सेवा नहीं कर पाते, उनका कुछ भी कार्य सफल नहीं हो पाता। जो निष्काम सेवा में अपने मन को लगाते हैं, गुरु महाराज जी की सेवा ये समझते हैं कि ये बख्शीश आई है, दरबार की
तरफ से हमें ये सुंदर सुनहरी मौका महापुरुषों ने प्रदान किया है कि आप इससे भी अपना जन्म सफल कर सकते हो, इससे भी अपने दुखों से निजात पा सकते हो। तो गुरुमुख कोई भी गुरुमुख जान ये मत समझा करे कि ये सेवा दूसरे दिन ही कोई ना कोई सेवा ये लगा देते हैं। कहते थे कि लाहौर के अंदर एक गुरुमुख बहुत गरीब था, वो रोज छोले उबाल कर बेचता था। तो रोज श्री गुरुमय चौथी पातशाही गुरु रामदास जी आते और उसको उसकी वटक जितनी सारा दिन की होती थी बोलते थे क्या कमाया आज। तो उस वक्त जो भी तिल फुल होता था वो कहते थे महाराज ये कमाई हुई है। कहने लगे भाई ये सेवा हम आपसे लेने आए हैं। तो वो बड़े भाव के साथ उनके कर कमलों में ये सेवा दे देते थे, चाहे वो चंद सिक्के होते थे, चाहे छोटे थोड़े पैसे होते थे। लेकिन ये तो एक परीक्षा थी कि किस काबिल गुरुमुख को महापुरुष बनाना चाहते हैं। जैसे एक मास्टर अपने विद्यार्थी को कामयाब देखना चाहता है, उसे कोई ऊंचे पद पर देखना चाहता है, इसीलिए अगर कोई डांट भी देता है या कोई लेसन देता है तो वो उसकी भलाई के लिए, उसकी जीवन में काम आने का लेसन देता है जो आजीवन उसके काम आएगा। तो तब रोज इतिहास कहता है कि 6 दिन लगातार श्री गुरु महाराज जी उसके पास जाते और उससे सेवा ले आते। उसके मन में ये ना आया कि मैं तो गरीब हूँ, सेवा ही उतनी, मेरा गुजारा घर का कैसे होगा। लेकिन ये मन में इतनी भी गलीनता नहीं आई, तो उल्टा प्रसन्न है कि मेरे से खुद तीनों लोकों के स्वामी एक तो मेरे भाग जगाते हैं, मेरे को सुंदर दर्शनों से निहाल करते हैं, दूसरी मेरी सेवा कबूल करते हैं, चाहे वो तिल फुली। लेकिन जब 7वां दिन आया तो वो पहले ही इंतजार में था कि तब कब गुरु महाराज जी आए तो मैं अपनी सेवा उनके चरणों में बैठा करूं। तो पहले से निकाल कर मुट्ठी में रखी और श्री चरणों में बेटा देने लगा। तो श्री सतगुरुदाता दयाल महाराज अति प्रसन्न आ गए, प्रसन्नता के घर में आ गए, प्रसन्न हो गए। सेवक को निहाल करने के लिए वो शुभ घड़ी आ गई। आज इम्तिहान नहीं, आज रिजल्ट है। आज श्री सतगुरुदाता दयाल महाराज जी मुस्कुरा कर कहने लगे भाई आज हम सेवा लेने नहीं आए, आज तेरी सेवा प्रवान करके तेरे को बख्शिशें देने आए। इतनी बख्शिशें की, इतनी रहमतें की कि उसका लोक नहीं परलोक भी संवार दिया, उसके आने वाली पीढ़ियों को भी निहाल कर दिया कि तेरी पीढ़ियां दर पीढ़ियां सुख पाएंगे। जो तुमने सेवा की है, भगवान को रिझा लिया, मालिक को रिझा लिया, स्वामी रिझ गए तो सब कुछ ही प्राप्त हो गया। तो कितनी प्रसन्नता मिलती है जब श्री सतगुरुदाता दयाल महाराज जी प्रसन्न होते हैं। तो फरमाया जब श्री सतगुरुदाता दयाल महाराज जी ने देखा कि अब पानी की सेवा ये कौन करेगा, तो उन्होंने देखा कि ये भक्ति भाव वाले हैं, इसके अंदर सभी के प्रति भाव है, प्रेम है। तो इसीलिए उन्होंने ये सेवा भाई कन्हैया को लगा दी। भाई कन्हैया आज से आपने ये सेवा करनी है कि सभी जो युद्ध करके आते हैं उन सबको आपने पानी पिलाना है। जितने भी गुरुमुख होंगे जो युद्ध कर रहे हैं, जब शाम को आए उनको सबको पानी पिलाना है। युद्ध करते करते भी जो भी पानी मांगे उसको आपने देना है। तो श्री सतगुरुदाता दयाल की आज्ञा, हुक्म और ये सेवा खुश होकर बड़ी श्रद्धा के साथ वह करने लगे। तो उनके मन में कोई किसी के प्रति भी कोई वैर विरोध कोई कुछ नहीं था।
तो सबको पानी पिलाते थे। जब वो दुश्मन भी आते थे उनको भी पानी पिलाते थे, वो भी सचेत होकर फिर युद्ध करने लगे। दुश्मनों को भी पानी पिलाने लगे। उनके मन में ये था, ये सभी सिपाही हैं, मेरे को सेवा मिली हुई है, मैंने सेवा करनी है, चाहे कोई भी हो। उसको इन बात पर कोई नहीं था, बस ये थी कि श्री आज्ञा को हम शिरोधारी करके पूरी तरह से श्री सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। तो जब सेवकों ने श्री चरणों में विनती की कि प्रभु, भाई कन्हैया तो दुश्मनों को भी पानी पिलाते हैं, आपने तो हम सबको पानी पिलाने के लिए आज्ञा बख्शिश की थी, वो तो दुश्मनों को भी पिला लेते हैं पानी। तो फिर तो जब उनको बुलवाया गया, भाई कन्हैया आपकी शिकायत आई है, बड़े विनम्रता से, बड़े भाव के साथ हाथ जोड़े, निमाने बनकर श्री चरण कमलों में पहुंचे। कहने के स्वामी जी, स्वामी जो भी कोई अपराध हो तो आप श्री कृपा से मेरे को क्षमा करें। तो फरमाया क्या हुक्म है? कहने लगे भाई कन्हैया आपकी शिकायत आई है कि आप दुश्मनों को भी पानी पिलाते हो। तो श्री गुरुमय के चरणों की तरफ ध्यान देते हुए, चरणों को अपने आंसुओं के साथ धुलाते हुए फरमाने लगे, कहने लगे स्वामी, मेरे को तो कोई दुश्मन नजर ही नहीं आता, मैं तो पानी किसी को भी नहीं आपके मुख में डालता हूँ। मैंने ना सिपाहियों को पिलाया, ना किसी दुश्मनों को पिलाया। मैंने को तो जब आप मुख ऐसे करते हो, ऊपर करते हो, मैं तो आपके मुख में पानी डालता हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं चलता दुश्मन कौन है और सिपाही कौन है। मेरे को तो जहां भी नजर आते हो, आप ही नजर आते हो। तो श्री सतगुरु दाता दयाल महाराज जी अति प्रसन्न हो गए, खुशी से उसको गले लगाया कि कन्हैया आज हम तेरे ऊपर और भी प्रसन्न है, जहां आप पानी पिलाते हो ना, वहां पर ये मलम और पट्टी भी ले जाओ, उनको भी ये मलम पट्टी भी कर दिया करो। तो गुरुमुखो श्री सतगुरुदाता दयाल महाराज की अगर प्रसन्नता पानी है तो सेवा में अपने तन मन को लगा दो। ये सेवा आपकी दरिद्रता दूर करेगी, आपको सुख पहुंचाएगी, आपके हर काम में आपकी सहायता करेगी। सेवा इसलिए कह रहे हैं, सेवा करे जो निष्कामी उसको ही मिलते हैं स्वामी, उसको ही मालिक मिलेंगे जो श्री दरबार की हित चित से सेवा करते हैं। घर में भी अगर रह रहे हैं, घर में भी यही समझे कि हम श्री गुरु महाराज की, श्री गुरुमय ने हमें ये सेवा घर की भी लगाई है, ये भी सेवा ही है। घर की भी काम ना करो, काम ना कहो कि हम काम कर रहे हैं, घर में भी यही समझो कि हम श्री गुरुमय की ये भी जो सेवा लगाई है, हम ये घर में भी श्री गुरुमय की सेवा ही कर रहे हैं। तो फिर घर में भी खुशी मिलेगी, घर के मेंबरों में भी प्रेम बना रहेगा, भाव बना रहेगा, सबके अंदर ऐसा ही एक दिन आ जाएगा कि सबके अंदर ये श्रद्धा भाव जागना शुरू हो जाएगी। सभी दरबार के साथ जुड़कर निष्काम सेवा में लग जाएंगे, क्योंकि सेवा है सब सुखों की खान, सेवा सब सुखों की खान है। तो फरमाया दरगाह में पाया है सेवक ने मान, सेवक दरगाह में भी उसको जय जयकार होती है, यहाँ नहीं, दरगाह में भी उसको खुशी मिलती है। सेवा ही है मंजिल में पहुंचाती, वो अपनी उस मंजिल पर जिस मंजिल से हमने पहुंचना है, वो शीघ्र शीघ्र पहुंच जाएंगे जब हम निष्काम सेवा करेंगे, निष्काम सेवा में लगेंगे। इसलिए गुरुमुखो, गुरुमुख जन जो भी होते हैं वह श्रद्धा एवं विश्वास के साथ श्री चरण कमलों में पहुंचकर सेवा करते हैं। यही बख्शिश करे कि हमें ये सेवा लगती जाए, हम सेवा में अपने मन तन धन को लगाएं, ये बरकतें पड़ेंगी। जो भी सेवा करेगा, धन से करेगा तो उसको धन में बरकत पड़ेगी, तन से करेगा उसका तन स्वस्थ होगा, मन से करेगा तो मन की मैल दूर हो जाएगी। इसलिए श्री गुरु महाराज जी हम सबको भक्ति के धन से भरपूर करना चाहते हैं, भक्ति से माला माल करना चाहते हैं, सच्ची खुशी देना चाहते हैं। सच्ची सुखों की खान ही भक्ति है। इस भक्ति से अपने मन को लगाएंगे, यहाँ तो सुख मिलेगा मिलेगा, दरगाह में भी ठोर पाएंगे। तो गुरुमुखो सेवा करत होए, जैसे हमारे हजूर गुरु महाराज
अक्सर ये फरमाते हैं कि सेवा करत होए ने कामी, तिसको होत प्रापत स्वामी। उसको ही मालिक मिलेंगे जो सेवा करेगा। कहते हैं, सेवा जिसने करनी है वो ये नहीं समझे कि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, मैं सेवा ना, चाहे वो गरीब है, चाहे जैसा भी है, धन से नहीं कर सकता, तन से तो कर सकता है। लाचार है तो एक भक्तियानी हमारे दरबार में आती थी, तो उन्होंने घर से ही 2 कपड़े एक पन्नी में डाल लेने, एक गीला और एक सूखा। खड़े-खड़े उसने सभी ग्रिलों को, सीढ़ियों को खड़े-खड़े सब सफाई कर डालने की, ये मेरी कुछ सेवा तो बन जाए। गुरु को जिसने करनी है, वो बहाना नहीं ढूँढता, वो तो कोई रास्ता बनाता है कि जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। कहने लगे, कोई लेडीज़ थी, बहुत गरीब थी, वो कहीं दूर किसी के घर जाकर काम किया करती थी। बस से आना और बस से जाना था। लेकिन गरीब इतने कि बड़ी मुश्किल से अपना गुज़ारा होता था, लेकिन फिर भी परेशान थे। उसने क्या करना, कि बस के अंदर बैठना, कोई अपनी सीट से उठ जाना, सीट मिली होती थी, तो देखना कि कोई बुजुर्ग खड़ा है, माताजी आप बैठ जाओ, मैं खड़ी हो जाती, माताजी आप बैठ जाओ, चलो। जब सीट खाली भी हो नहीं, तो भी ना बैठना, किसी और को बिठा देना। लोगों ने कहना कि बहन जी ये सीट तो आपकी खाली थी, आप खड़े होकर आप क्यों नहीं बैठ रहे? आप दूसरों को बिठा दिया आपने। तो उसने कहना कि मैं और तो कुछ सेवा नहीं कर सकती, मैं यही चाहती हूँ कि मैं कुछ तो सेवा करूँ। यही मैं समझती हूँ कि यही मेरी सेवा परवान हो जाए, कि मैं किसी की सहायता करूँ, कोई मेरी सीट पे बैठ जाए, और नहीं मैं कर सकती, ना तन से कर सकती हूँ, ना धन से कर सकती हूँ। यही मेरी, कि मैं मन से यही सेवा चाहती हूँ कि ये भी मेरी सेवा परवान हो जाए। तो गुरुमुखो, मालिक देखते हैं कि कोई भी गुरुमुख किस भाव के साथ सेवा में अपना लग रहा है, किस भाव के काज कर रहा है, प्यार से कर रहा है, अभिमान से कर रहा है, किससे, जैसे जिसकी भावना होती है। अगर वो भाव के साथ करता है तो मालिक मिल जाते हैं, अगर कुभाव के साथ करता है तो वो बनी भी बिगड़ जाती है। इसलिए गुरुमुखो, ये सेवा सुखों की खान है। सेवा में दरगाह में मालिक की ठौर मिलेगी, इज्जत मान बनेगी, संसार में भी आपकी शोभा होगी, मालिक की दरगाह में भी आपको मान सम्मान मिलेगा। तो गुरुमुख जन जितने भी ये जो ग्रुप चला रहे हैं, वो भी एक निष्काम सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि जूम के अंदर ये सत्संग होता है तो वहां तो पैसे भरने पड़ते हैं ना, लेकिन फिर भी जो निष्काम सेवा थे, तो गुरु महाराज जी की सेवा समय कर गुरुमुख जन कर रहे हैं। एक ने ये सेवा अपनी झोली में डाली, अनेकों का कल्याण हो रहा है, अनेकों दिन रात इस गंगा में अपनी जीवन को पवित्र बना रहे हैं। तो सभी गुरुमुख जन अपने गुरु दरबार की सेवा करके अपने मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करें, और ये लोग भी संवारें और परलोक भी सुहेला करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।